जब सृष्टि अराजकता की ओर बढ़ने लगी थी, जब धर्म का संतुलन डगमगाने लगा था, तब स्वयं भगवान विष्णु को अपना एक ऐसा रूप प्रकट करना पड़ा जो स्थिरता, धैर्य और आधार का प्रतीक था। यह केवल एक अवतार नहीं था, यह था कूर्म अवतार। और इसी दिव्य रहस्य से जन्म हुआ कूर्म पुराण। देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति हेतु जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ, तो मंदराचल पर्वत मंथन के भार से समुद्र में डूबने लगा। सृष्टि का संतुलन फिर संकट में था। तभी भगवान विष्णु ने कछुए कूर्म का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। वही पीठ जो बाद में ज्ञान का आधार बनी। युग बीत गए, लेकिन ऋषियों के मन में एक प्रश्न गूंजता रहा, हे नारायण, धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और मोक्ष का मार्ग कौन सा है? तब भगवान विष्णु ने अपने कूर्म रूप में ऋषियों को जो उपदेश दिया, वही उपदेश बना कूर्म पुराण। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने स्वयं कूर्म अवतार में ऋषियों को धर्म, योग, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का उपदेश दिया। इन्हीं दिव्य उपदेशों को महर्षि वेदव्यास ने ग्रंथबद्ध किया और इस प्रकार जन्म हुआ कूर्म पुराण का। कूर्म पुराण केवल कथा नहीं है, यह जीवन का दर्शन है। इसमें बताया गया है शिव और विष्णु की एकता, योग और तपस्या का रहस्य, धर्म और अधर्म का अंतर, सृष्टि, पालन और मोक्ष का मार्ग। यह पुराण सिखाता है कि जैसे कूर्म अवतार ने पर्वत का भार उठाया, वैसे ही मनुष्य को धर्म का भार धैर्य से उठाना चाहिए। कूर्म पुराण का जन्म केवल एक ग्रंथ की उत्पत्ति नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन की घोषणा है। जब भी धर्म डगमगाता है, ईश्वर किसी न किसी रूप में आधार बनकर अवश्य आते हैं। जय श्री नारायण, जय श्री हरि।